चलिए हम कैश बुक के बारे में पढ़ते हैं। कैश बुक क्या है, आज हम इसको ही थ्योरी करेंगे। टैली के स्टूडेंट, जो भी आपके टैली के स्टूडेंट हैं और या +1 और +2 वाले दोनों हैं, तो +2 वाले भी ध्यान से सुनो कि कैश बुक कैसे इसे फॉलो करना है। और टैली के स्टूडेंट भी साथ में, आपकी दोनों क्लासेस साथ में हैं, तो इसमें आपने कैश बुक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम टैली में हमने जो पिछला पढ़ा था, हमने फोकस किया था टैली में, तो हमने गेट ऑफ टैली के बारे में इसको फोकस किया था। साथ में हम थ्योरी भी, मतलब इसका थ्योरी का प्रैक्टिकल का हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह से इसको फोकस करना है। ठीक है, जब हम टैली की बात करते हैं तो टैली में प्रैक्टिकल मतलब उसको पहले समझना पड़ता है कि कैश बुक को कैसे फॉलो करेंगे। अब ये कैश बुक क्या है, कैश बुक क्या होती है? एक होती है हमारी नोटबुक में मैनुअल हम काम करते हैं कैश बुक में, और दूसरा है हमारा टैली में ऑटोमेटिक कैश बुक शो हो जाती है। ठीक है, इसमें कैश बुक शो कैसे होगी, आपके जैसे आपके बैलेंस शीट है जो भी है, उसमें हम कैश बुक को शो कर लेते हैं। ठीक है, जितनी हम एंट्री डालते हैं कैश बुक में, शिफ्ट पेमेंट और जो भी आपकी जर्नल एंट्री होगी, परचेज सेल की एंट्री होगी, वो कैश बुक में ही होती है। तो इसका मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश शिफ्ट एंड कैश पेमेंट। The number of cash transactions is quite large in every business, and it is quite unlimited and unconvenient to record all transactions in the journal. Therefore, it's necessary to maintain separate books for cash transaction. जो हमारी कैश बुक ट्रांसलेशन होती है, ठीक है, हम लेन देन जो रिकॉर्ड करते हैं वो हमारी किस में होते हैं, हमारी कैश बुक से लेन देन की। उसमें हम एक बड़ा सा एवरी बिजनेस होता है, जैसे मानो करोड़ों का बिजनेस हमारा, तो उसमें क्या हमारी ट्रांजैक्शन लेन देन होती हैं। या छोटा व्यापार है आपका, छोटा व्यापार है, छोटा सा बिजनेस है, तो उसमें भी आपका क्या होगा, लेन देन ही होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जो भी हमारी सिंपल एंट्री होती है, जनरल वाउचर में होती है, शिफ्ट पेमेंट होती हैं, परचेज सेल ही चढ़ाते हैं। तो हमारा रिकॉर्ड इसमें कैश बुक में मैनुअल होता है। जैसे हमारा रिकॉर्ड है, हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट करने के बाद हम कैश बुक से हम एक मतलब जो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, जैसे आपकी कैश बैंक की PNB बैंक की कॉपी है, SBI बैंक की, तो आपका रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जैसे हमारे बिल्डिंग होती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, लाइबिलिटी होती है, जैसी संपत्तियों को हम कैश बुक से डायरेक्टली से जोड़ा जा सकता है। तो कैश बुक है सबसे बड़ी बुक एंड ए प्रिंसिपल बुक। तो आपने इसको टॉपिक को याद करना है, अच्छी तरह से इसको लर्न करना है। एक होती है हमारी सिंपल कैश बुक होती है, दूसरी होती है हमारी डबल कॉलम कैश होती है। ठीक है, तो हमने इसको अंतर जानना है। तो हमने इस चीज़ों को आपने अच्छी तरह से फोकस कीजिए, अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है, तो आज इतनी क्लास आपकी ज़्यादा आपकी थोड़ा सा टॉपिक मैंने आपको कराया है, इसको टॉपिक पहले लर्न करो, क्या मतलब इसकी परिभाषा को समझो कि ये कैश बुक के बारे में आप ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, मैंने कहीं देखा तो आपको कैश बुक कहीं भी नहीं करा सकती हैं, कई इंस्टीट्यूट में आपको कैश बुक के फॉलो नहीं समझा सकती हैं। ठीक है, तो मैं ये जो टैली की क्लास लेता हूँ, तो इसको आप अच्छी तरह से फोकस कराता हूँ कि कैश बुक कैसे इससे क्रिएट करनी है। ठीक है, तो ये क्लास आज इसको अच्छी तरह से फोकस कीजिए। ठीक है।